या प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस न्यू डे। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड चर्च। खुदा को ग्लोरी देते हैं, महिमा देते हैं, स्तुति करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे गॉड के नाम को ब्लेस करते हुए। परमेश्वर आज के दिन हम सबों को ब्लेस करे, आज का दिन हमको आशीष करके दे। खुदा की डिवाइन हजूरी हमारे साथ हर समय रहे एंड परमेश्वर किसी की भी इविल ट्रैप में हमको फंसने न दे। इन जीसस नेम प्रभु हमको विक्टोरियसली छुड़ाएंगे, बचाएंगे बाय द ब्लड ऑफ जीसस एंड परमेश्वर राइट जजमेंट देते हैं। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस रखताम जयम। तो गॉड हम धर्मियों के साथ है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 19 वर्स 6 कहता है, वचन को खुदावन आशीष करे क्योंकि स्वर्ग का वचन है। प्रेज गॉड। वचन है फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 19 वर्स 6, पहला इतिहास 19 का 6। जब अमोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, कहें घिनौने, तब हानून और अमोनियों ने 1000 किक्कार चांदी अरमन हैरम और रमक्का और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाएं। आमेन चर्च, हालेलुया। ये स्टोरी ऐसी है, डेविड को अभी डेविड यहाँ पे जो राजा है उसको यहाँ पे अभी नाहाश की डेथ हो गई है, नाहाश की। तो नाहाश ने एक समय डेविड को बहुत फेवर्स दिए थे, अच्छा संबंध था उसका उसके साथ। तो अभी नाहाश के मरने के बाद डेविड को उसके मन में तरस आया उसके बेटे के लिए, हानून के लिए। तो डेविड को याद आ रहा है कि कैसे नाहाश ने उसको प्रीति दिखाई थी, फेवर्स दिया था। वर्स 2 में हम पढ़ेंगे तो देखो पहला और दूसरा वचन। इसके बाद अमोनियों का राजा नाहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, हानून के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे। वहाँ पे मॉर्निंग का समय है, कोई नीचे मर चुका है अभी नाहाश। तो हानून को उसने इस तरह से कंडोलेंस भेजे किंग डेविड ने। दाऊद के कर्मचारी अमोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए। तो जब डेविड के लोग आए तो वहाँ के लोगों ने देखो क्या किया, वहाँ लोग कैसे रिश्तों को बिगाड़ते हैं, ख़राब करते हैं और पूरे राज्य में फूट डाल सकते हैं और हमेशा के लिए बिटरनेस डाल सकते हैं। घिनौने काम पीछे से होते हैं चर्च। आपके खिलाफ जिन्होंने भी आपकी रेपुटेशन को बिगाड़ा है, पीछे से गॉड अभी उनका न्याय करने जा रहा है। रक्तम जय। वचन है वर्स 3, परंतु अमोनियों के हकीम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इस विचार से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करे और नष्ट करे और देश का भेद ले? देखो हम आसपास कैसे लोगों को रखते हैं। हालेलुया। जो वचन से जिनका माइंडसेट मेल नहीं खाता, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, उनको आपको अपने लाइफ से कट ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि लोग वर्ल्डली लोग हैं, इनके मन में टॉक्सिसिटी है, जहर है, पॉइजन है, नेगेटिविटी है, वो आपके भी माइंड को गंदा कर देंगे। हम देखते हैं चर्चों में हो रहा है, फ्रेंडशिप्स में हो रहा है। रक्तम जयम। कोई चर्च में अनवांटेड है तो उसके खिलाफ सारे लोग आ जाते हैं और पास्टर्स को, लीडर्स को भड़काएंगे और आपके अभिषेक को खराब करेंगे, दिखाएंगे, वो देखो ये प्रचार करिए, देखो ये प्रचार कर रहे हैं, देखो आपकी चर्च को पूरा ले लेगा, देखो आप इनको क्यों अलाउ कर रहे हो, ये वो बोल के फूट डाल देते हैं। रक्तम जी, रख के वहाँ पे गॉड ने रखा है ऐसे लोगों को अभिषेक के साथ, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। बट सी व्हाट पीपल माइंडसेट एंड मेंटालिटी, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रक्तम जयम। वर्स 4, इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुंडवाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। देखो उनको बेइज्जत किया। उनके पहले तो बाल मुंडवाए जो कंडोलेंस पे करने आए थे ऑन किंग डेविड के बिहाफ पर, और नितंब तक उनको आधा नंगा कर दिया और उनको शर्मिंदगी महसूस करवाई और उसके बाद उनको जाने दिया। और तब लोगों ने आके डेविड को बताया कि ऐसे किया तेरे लोगों के साथ। तो डेविड ने कहा उनको कि जब तक तुम्हारी दाढ़ियाँ बढ़ नहीं जाती तुम वहीं ठहरे रहो यरीहो में और बाद में लौट आना। क्योंकि उनके कपड़ों को भी इस तरह से आधा करके उनको उनके नितंब तक उनको पीछे के पोर्शन से जो उनको ना वहाँ तक ऐसा उघाड़ा किया गया। तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। आमेन। उसके बाद ये वचन जो हमने पढ़ा वर्स 6, तो ये घिनौनी हरकतें जो पीछे से आपके रेपुटेशन को ख़राब करते हैं, बिगाड़ते हैं और आपस में एक सहमति होकर मिलते हैं। आपके मन में सच्चाई है लेकिन इस तरह से दे आर डीलिंग विथ यू, दे हैव डेल्ट विथ यू, बट नाउ गॉड इज गोइंग टू डील विथ देम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब प्रभु उनको उघाड़ा करने जा रहा है, परमेश्वर उनको हालेलुया लज्जित करने जा रहा है। अब परमेश्वर का वेंजेंस एंड क्रोध उनके पर आ रहा है। आमेन। रे केरेबे शेकेरेबे सियाराबा सिकाराबा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु से घिनौने कामों से घृणा करता है। ये अबॉमिनेबल है गॉड को। आमेन, हालेलुया। किसी इनोसेंट का रेपुटेशन बिगाड़ना, ये किंग डेविड है तो राजा है, राजा का रेपुटेशन खराब करे उसने तो अपनी प्रीति दिखाई एंड सी व्हाट हैपेंड विद हिम। तो इन द नेम ऑफ जीसस कहीं पर भी आपका रेपुटेशन बिगाड़ा है, लोगों ने घिनौने काम किए हैं, तो अब इनको परमेश्वर एक्सपोज करने जा रहे हैं। प्रभु उनको लज्जित कर देंगे, उघाड़ा कर देंगे इन द नेम ऑफ जीसस। एंड जो पीठ पीछे से आपके खिलाफ किया, अभी वो लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। गॉड विल स्कैटर देम, गॉड विल डिस्ट्रॉय देम टोटली कंप्लीटली इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। अभी पूरा स्टोरी पढ़ना चर्च, ये रियल है। रक्तम जय। वचन का हेडिंग है अमोनियों और अरामियों पर दाऊद की विजय। अब प्रभु आपको विजय देने आए हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रे खेरे बे शेख खेरे बे, हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का न्याय आ चुका है। आप वेट करें, खुदावन आपके लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप पूरा पढ़ना।
और लास्ट में क्या लिखा है वर्स 19, यह देखकर कि वे इजराइलियों से हार गए हैं, हदरेजर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अमोनियों की सहायता फिर करनी न चाहिए। मैन, ये आपस में जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, शत्रु में टूट फूट डालकर ये अभी आपसे मेल मिलाप करेंगे। नाउ दे विल कम टू नो दैट यू आर इनोसेंट एंड दे आर द कल्प्रिट्स, द इविल वंस, द गिल्टी, द विकेड वंस। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन यीशु मसीह के समर्थी नाम में गॉड इस वचन से हम सबको ब्लेस करे। प्रेज गॉड एंड आमीन। पूरा पढ़ना चर्च एंड गॉड हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु के नाम में हमारा यीशु विजयी हुआ है, कहें विजयी। प्रेज गॉड एंड आमीन।